हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। मैं इसका पूरा एक प्लेलिस्ट डाल दूंगी लेक्चर वाइज सो दैट आपको इजी रहेगा पढ़ने में। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं बिकॉज मैं हिंदी में भी इसको पढ़ाऊंगी। सिर्फ जो लेक्चर नोट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगा। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी। अगर हम नेशनल इकोनॉमी का बात करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, जिसमें आते हैं हमारे फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड ऑल। सेकंड इज द इंडस्ट्री सेक्टर एंड द थर्ड वन इज द सर्विस सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड सब इसी में इंक्लूडेड होता है। जो हमारा भी लाइव स्टॉक होता है या डेयरिंग, ये सब एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। और इसका जो टोटल परसेंटेज होता है दैट इज इक्वल टू 17.95%। इतना ये हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देता है। इन 2019 का डाटा मैं आपको बताऊंगी जो सबसे लेटेस्ट है। देन अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसमें जैसे माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब होते हैं। तो ये हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं 29.29%। ओके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे सर्विस सेक्टर का, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, ये हमारी जीडीपी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं विच इज़ 52.76। अब ऑल्दो हम देख सकते हैं कि तीनों में से सबसे कम एग्रीकल्चर ही जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि उसका जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की वो सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। स्टिल एग्रीकल्चर सबसे कम जीडीपी को डोनेट कर रहा है। तो हम ये एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। अभी अगर हम लाइव स्टॉक का बात करते हैं तो जो लाइव स्टॉक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के फील्ड में आती है उसमें जो 17.95% में से लाइव स्टॉक 4.62% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं अगर हम फिशरीज़ की बात करते हैं तो फिशरीज़ काफ़ी कम उसको जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है विच इज़ इक्वल टू 0.96%। ओके, फिशरीज ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 1% ही कर पाता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। अगर हम दूसरे अगर सिग्निफिकेंट रोल्स की बात करते हैं जैसे सप्लीमेंटिंग टू फैमिली इनकम्स एंड जनरेटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर पर्टिकुलरली अमंग द लैंडलेस लेबर्स। अगर हम लैंडलेस लेबर्स का बात करें तो जिनके पास, जो ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, या जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे स्तर के जो फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद का लैंड नहीं होता है क्रॉप प्रोडक्शन, खेती बाड़ी करने के लिए, तो वो लोग अपने आप को लाइफ स्टॉक में स्विच कर सकते हैं। बिकॉज लाइफ स्टॉक के लिए हमें एक ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें लाइफ स्टॉक के लिए कैटल्स चाहिए, बफेलोस चाहिए, शिप और ये सब चाहिए, ना कि हमें लैंड चाहिए। तो ये उन फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वुमेन का बात करते हैं यहाँ पे, तो आपने जनरली गांव के एरिया में, रूरल एरियाज़ में देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो जाके खेत में काम करते हैं। जो घर की औरतें होती हैं वो जनरली बफेलोज को चराना या फिर उनको नहलाने धुलाना, तो वुमेन्स ज़्यादा लाइफ स्टॉक में इन्वॉल्व रहती हैं बिसाइड मैन। तो वुमेन को भी यहाँ पे एक काम मिल जाता है जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल फूड होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि मिल्क में प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मीट जो हम खाते हैं या फिर एग प्रोडक्शन जो होता है हमारी कंट्री में इतने लार्ज स्केल पे, वो सब हमें एक न्यूट्रिएंट फूड सप्लाई करते हैं जिसमें हमें इनपुट बहुत ही कम खर्च करना पड़ता है, अनलाइक क्रॉप प्रोडक्शन जहाँ हमको खुद का एक बड़ा लैंड चाहिए होता है, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। सेकेंडली, लाइफ स्टॉक को बेस्ट इंश्योरेंस भी यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। बिकॉज ये जब जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं जैसे ड्रॉट हो गया या फैमिन हो गया, तो अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन करते, खेती बाड़ी करते हैं खेत में, तो अगर ड्रॉट, अकाल पड़ जाता है या कभी बाढ़ भी आ जाती है तो आपकी क्रॉप का नुकसान हो जाता है, आपकी जो फसलें हैं खेत में उसका नुकसान हो जाता है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप ड्रॉट है या बाढ़ भी आ गया है, कोई भी नेचुरल आपके वेदर चेंजेस होते हैं, तो उसका बहुत ही कम अपनी लाइफ स्टॉक पे असर दिखा पाता है। तो यहाँ से आप ये भी पॉइंट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रॉप फार्मिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेनली टू हाउस होल्ड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम। देखिए, अगर आप दोनों ही करते हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द मिल्क प्रोडक्शन। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया हमेशा से फर्स्ट रैंक पे रहता आया है मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर में सिंस 1998 से ही, और आज तक हमारा इंडिया हमेशा लीडिंग रहा है मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर में। ओके, अगर इस साल का हम बात करते हैं तो 1950 से 51 के बीच 2018 19 में 17 मिलियन टन से लेके अभी प्रेजेंटली करंटली 187.75 मिलियन टन तक हमारा जो है इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, विच इज़ वेरी इक्वल टू 6.5%। पिछले साल से 6.5% हमारा ज़्यादा हो गया। जिसमें से लीडिंग स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यूपी इज़ द लीडिंग स्टेट
एंड यूपी का आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 16.2% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मिल्क प्रोडक्शन को। ओके, ये 16 जो बार लाइन है 16.2 पे आप यहाँ से देख लीजिए। देन हम राजस्थान का बात करते हैं तो राजस्थान 12.2% पे है ऑलमोस्ट। ओके, देन यहाँ पे आप मध्य प्रदेश का बात करें तो ये है 8.16% पे मध्य प्रदेश है। एंड फोर्थ नंबर पे है आंध्र प्रदेश विच इज़ इक्वल टू 8%। एंड लास्ट वन इज द गुजरात विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.9%। तो ये 5 जो लीडिंग स्टेट है ये मिला के हमारा 53% जो है कवर कर देते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। ओके, मतलब ये 5 स्टेट ही आउट ऑफ 28 स्टेट हैं जो इंडिया में करंटली, उनमें से ये 5 स्टेट जो है 53 अकेला ही कर देते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा तो ये 5 स्टेट ही कर देते हैं। तो आप इनकी नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है एग प्रोडक्शन। अगर हम एग प्रोडक्शन का बात करें तो इस साल 103.32 बिलियन नंबर्स में एग प्रोड्यूस हुआ है हमारी कंट्री में। 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है? ऑलमोस्ट 10 लाख, राइट? 10 लैक्स होता है 1 मिलियन इक्वल्स टू, और 1 बिलियन इक्वल्स टू कितना होता है? 100 करोड़। ओके, सो ये आप बेसिक चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी आपको काम आएगी। तो अगर हम नीचे देखें तो हमारा एग प्रोडक्शन हुआ है 103.32 बिलियंस, दैट मीन्स 103.32 मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़, उतने नंबर्स में हमारा एग प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और ये है 8.5% ज़्यादा है पिछले साल से। इसके लीडिंग स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देन तेलंगाना, देन वेस्ट बंगाल एंड देन हरियाणा, जो कि इस बार 8.5% हमें पिछली बार से इंक्रीमेंट मिला है। नेक्स्ट बात करें मीट प्रोडक्शन का। मीट अगर प्रोडक्शन का बात करते हैं तो इस बार हमारी कंट्री में 8.11 मिलियन टन्स का मीट प्रोडक्शन हुआ है। ओके, अगेन इन मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स। ओके, नेक्स्ट विच इज़ द इंक्रीमेंट हुआ है 6% का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, 6.0% का इस बार हमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल की बजाय। लीडिंग स्टेट्स का अगर हम यहाँ पे भी बात कर लें तो यूपी सबसे ज़्यादा मीट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है विच इज़ इक्वल्स टू 15%, ऑलमोस्ट 15%, आप नीचे बाहर से देख सकते हैं। देन यूपी के बाद महाराष्ट्र है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 12%, देन वेस्ट बंगाल विच इज़ इक्वल टू 10%, then Andhra Pradesh which is equal to 9.8%, and then Telangana which is almost equal to 9.7%। तो इस तरह से मीट प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस साल 2019 के सेंसेक्स से लिया है हमने डाटा। देन अगर हम ओवरऑल बात करें इकोनॉमी को क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारा लाइव स्टॉक, तो जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो जनरली मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। दैट मीन्स क्रॉप एंड लाइव स्टॉक दोनों, मतलब खेती भी करते हैं और ये लाइव स्टॉक भी साथ ही साथ हमारा साथ दोनों साथ में करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। ये हमारे कंट्रीब्यूट करता है इनकम में। ठीक है, अगर जो आपकी मिल्क, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मिल्क प्रोड्यूसिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंडिया है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम आता है फार्मर्स को। ओके, मिल्क बेच के, दूध वाले जो आते हैं ये अपना दूध, गाय भैंसों का दूध बेच के और पैसे कमा लेते हैं। शीप्स एंड गोट का बात करें तो ये एज ए इमरजेंसी इनका सोर्स है पैसे लेने का। जैसे किसी में घर में शादी है या कि कोई इंसान बीमार हो गया इनके घर, या फिर बच्चों को पढ़ाना है या हाउस की मतलब घर की मरम्मत करवानी है, तो ये सब मिला जुला के जो हमारे सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनकम प्रोवाइड कर रहा है, वो है मिल्क। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन 3 आपको पता है सीज़न पे डिपेंड करता है, रबी, खरीफ एंड जायद, और ये तीनों ही जो क्रॉप हैं हमारे ये सीजनल है। तो आधे से ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एक क्रॉप उगाने के बाद वो लोग दूसरा क्रॉप नहीं उगाते, तो वो आधे साल अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो लाइफ स्टॉक उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, लाइफ स्टॉक के थ्रू अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं बाकी आधे साल में। फूड का बात करें तो सभी को पता है मिल्क, मीट और एग में कितना प्रोटीन होता है एंड कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी होती है जो कि एक इंसान को ज़रूरत होती है। सोशल सिक्योरिटी का बात करें तो सभी को पता है इंडिया में गायों को जो होता है वो गायों को माता माना जाता है, उनको पूजा जाता है त्योहारों पे, है ना, वर्शिप किया जाता है इन रिलीजियस फंक्शंस। वहीं जैसे बकरा ईद हो गई या इन पे इनका सेक्रीफाइस दिया जाता है। ओके, और ये सब रिलीजियस फैक्टर है हमारी सोसाइटी के जो हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ड्राफ्ट का हम बात करते हैं तो स्टिल अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो गरीब किसान हैं उनके पास मशीनरी नहीं अवेलेबल होती हैं, और वो क्या करते हैं कि बुलक से ही अपना अभी भी प्लोइंग करते हैं, खेत का पूरा प्लो कर देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। ओके, डंग का बात करेंगे तो हम डंग केक्स आज भी गाँव में बनाए जाते हैं। ओके, और उसको एज अ फिर फ्यूल यूज़ किया जाता है, देन एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है काउ डंग्स और इनको।
फार्म यार्ड मैन्योर में, और अपने घर को भी, झोपड़ी आप जिसको जानते हैं झोपड़ी के नाम से, उसको बनाने में भी कहीं ना कहीं डंक यूज़ होता है एज अ सीमेंटिंग पर्पस। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज पुअर मैन्स सीमेंट। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइफ स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जिसका भी सही जवाब, 3 लोगों का एकदम एक्यूरेट जवाब होगा, उसका हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे स्टोरी पुट अप करेंगे। आप वहाँ सपना विनर का नाम देख सकते हैं। सेकंड थिंग कि आप पीडीएफ वगैरह जो भी चाहते हैं वो सब आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बिलो, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और आप वहाँ से अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू रहिए, रोज़ क्लास करिए, आपको डेफिनेटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा। और कंटिन्यू रहेंगे, अच्छा रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।